हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका का अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का अध्याय। आज की इकाई है इकाई 15 ऊर्जा। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए। एक कार है, उस पर एक इंसान धक्का लगा रहा है, और एक ये दीवार का चित्र है, उसमें एक इंसान धक्का लगा रहा है। तो प्रश्न पूछता है, जब गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर है, जब हम गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी बल की दिशा में विस्थापित हो जाएगी। ये देखिए, ये तीर का निशान बता रहा है किस दिशा में विस्थापित हो रही है। प्रश्न नंबर 2 है, जब दीवार में धक्का लगाएंगे तो क्या दीवार की स्थिति में परिवर्तन होगा? अगर नहीं तो किया गया कार्य क्या होगा? इसका आंसर है, दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि यदि हम इस जगह से कोई वस्तु को उठाकर ले जाएं और जाते जाते वापस यहीं पे पहुंच जाएं तो किया गया कार्य हमारा शून्य हो जाता है, क्योंकि किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है 3, उक्त स्थिति से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकला? पहला ए नंबर पे है, किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है। बी, किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर न होकर केवल बल पर निर्भर होता है। सी नंबर है, किया गया कार्य किसी पर भी निर्भर नहीं होता है। तो किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है, ये सही है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। एक चित्र है, पेड़ है, तेज हवा चल रही है, एक बच्चा खड़ा है, इसकी टोपी हवा के कारण उड़ती जा रही है। तो पूछा गया है, उपरोक्त चित्र किस प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है? चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? तो ये गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। तो प्रथम स्थिति है, एक पेड़ है, बोतल रखी है और ये किताब रखी है। और द्वितीय स्थिति में क्या होता है, हवा चलती है और बोतल और किताब ये उड़ जाती है। तो प्रश्न पूछा है, प्रथम स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल में किस प्रकार की ऊर्जा है? तो प्रथम स्थिति में स्थिर है, इसलिए इसमें स्थिति ऊर्जा है। और द्वितीय स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? द्वितीय स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल तेज हवा की गति के कारण उड़ गई। तीसरा है, उपरोक्त चित्र ऊर्जा का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? ए नंबर पे, जब भी हवा चलेगी तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी। बी, जब वस्तु स्थिर रहेगी तब उसमें कोई ऊर्जा नहीं रहेगी। सी, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है। ये आंसर बिल्कुल सही है। चौथा है, निम्नलिखित चित्रों में किस प्रकार की ऊर्जा संचित है? चलती हुई रेलगाड़ी, खिंचे हुए गुलेल में, खिंचे हुए तीर कमान में, बहते हुए पानी में। तो इन सारे चित्रों में यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है ये। ए नंबर में है, ए केवल गतिज ऊर्जा, बी केवल स्थिति ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर यांत्रिक ऊर्जा है। बी नंबर का प्रश्न है, उपरोक्त चित्र में ऊर्जा का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो रहा है, यह ऊर्जा के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। 5वें नंबर पे है, निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा है।
बी नंबर में बहते पानी में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। टरबाइन में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। विद्युत जनरेटर में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण। विद्युत घंटी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो विद्युत घंटी में विद्युत ध्वनि ऊर्जा होती है, आवाज़ करती है घंटी। विद्युत पंखे में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबक में कौन सी ऊर्जा होती है? चुंबकीय ऊर्जा होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा है? प्रकाश ऊर्जा है। विद्युत हीटर में कौन सी ऊर्जा है? ऊष्मीय ऊर्जा है। चित्र में एक चलता हुआ पंखा प्रदर्शित किया गया है। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगातार चलते रहने से पंखा गर्म हो जाता है, क्यों? लगातार चलते रहने से पंखा ऊष्मीय ऊर्जा के कारण गर्म हो जाता है। पंखा किस प्रकार की ऊर्जा के कारण गर्म हुआ? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। तीसरा है, पंखे को चलाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया गया? रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो इसका सही आंसर विद्युत ऊर्जा है। चौथा है, पंखे को चलाने के बाद विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार की ऊर्जा में हुआ? प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा? ये नहीं, ऊष्मीय ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा, ये सही आंसर है। पांचवा है, क्या उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किसी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है? इसका आंसर है नहीं। छठवां है, ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग समय पर न होने की स्थिति क्या कहलाती है? तो ये ऊर्जा का ह्रास कहलाती है। सातवां है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखिए। तो ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। आठवां है, अपने आसपास से कोई दो उदाहरण लीजिए जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप हो। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। नीचे दिए गए चित्रों में ऊर्जा के कुछ स्रोत दिए गए हैं। इनमें से कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है? तो पानी को लाया जा सकता है बार बार उपयोग में, कोयला नष्ट हो जाता है। सौर ऊर्जा को भी बार बार उपयोग में ला सकते हैं। मिट्टी का तेल भी एक बार यूज करने पे नष्ट हो जाता है। आठवें नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा के उन स्रोतों को लिखिए जिनके भंडारण सीमित हैं। सीमित का मतलब कि वो खत्म हो सकते हैं। उत्तर है पेट्रोलियम गैस, डीजल, पेट्रोल, पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल आदि। 9 नंबर है, ऊर्जा संकट क्या है? उत्तर, ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत का विवेकपूर्ण उपयोग न किए जाने से ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, जिससे हमें ऊर्जा के संकट का सामना करना पड़ेगा। 10वां, ऊर्जा संकट से बचने के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए। 11 नंबर का है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। दूसरा, विस्फोटक युक्त जैसे बम आदि में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। तीसरा, पटाखों को छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। 12 नंबर का प्रश्न है, सूत्र लिखिए। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बराबर वस्तु का भार गुणे ऊंचाई। इसको शॉर्ट में हम mgh कहते हैं, जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है k बराबर 1/2 mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग है। 13 नंबर में है, ध्वनि ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? उपयुक्त परावर्तक तल तथा अनावशोषक पदार्थ उपयोग किया जाता है। 14वां नंबर है, यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का क्या कारण है? तो यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का घर्षण होता है कारण।
15 नंबर का है, प्रकाश ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होना चाहिए। इसका सही आंसर है उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में किसके कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। इसका आंसर है रगड़ने, टकराने तथा घर्षण आदि के कारण। इसी के साथ ये इकाई यहीं समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।